दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह एक बार फिर से आपको अपने चैनल लॉ वन शुड नो में इनवाइट करता हूं। मैं इसी तरह से आपके सामने नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों आपसे ये उम्मीद रहती है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों अभी रिसेंटली जस्ट 2-3 दिन पहले आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एफआईआर जो होती है 498 यानी दहेज के केसेस में, तो उसमें इमीडिएट अरेस्ट का जो प्रावधान था उस पर कुछ गाइडलाइंस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में 2022 में दी थी। हस्बैंड वाइफ का मामला था, तो उसमें वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि जब भी 498A का मुकदमा डले तो 2 महीने तक के लिए कोई भी अरेस्टिंग ना की जाए। और उसमें फिर हाई कोर्ट ने बताया था कि हमें क्या करना है। जब वो 2 महीने का टाइम जो आप देंगे उस पार्टी को जो जिसने केस जिसके लिए अगेंस्ट में आप अरेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो उस टाइम में एक फैमिली वेलफेयर कमेटी गठित की जाए। वो क्या करेगी? वो कमेटी जो है पति पत्नी और उनके परिवार वालों को बुलाकर सुलह की कोशिश करेगी, यानी उनको बैठाकर समझाएगी कि भाई आप ये ऐसे लड़ो मत, ये मत करो, वो मत करो, और आपस में मिल के रहो, ठीक है। और फिर 2 महीने में मजिस्ट्रेट या पुलिस को रिपोर्ट सौंपेगी। वो कमेटी जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है वो 2 महीने के बाद मजिस्ट्रेट या पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के बाद ही मजिस्ट्रेट या जांच अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे। यानी जब वो रिपोर्ट चली जाएगी तो ही उसके बाद मजिस्ट्रेट ने जो करना है वो एक्शन ले पाएगा। अच्छा, इसमें एक उन्होंने बात कही है और कि फैमिली वेलफेयर कमेटी को सिर्फ उन्हीं मामलों में जोड़ा जाएगा। यानी किन मामलों में? जिनमें दहेज प्रताड़ना 498A के साथ आईपीसी की कोई ऐसी धारा लगी हो जिसमें किसी चोट का जिक्र ना हो और अधिकतम सज़ा 10 साल से कम हो। यानी जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, कोई ऐसा अपराध अगर किया होगा तो उस केस में फैमिली वेलफेयर कमेटी को जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर 10 ऐसा अपराध किया है जो 10 साल से कम की सज़ा वाला अपराध है और 498A दहेज का मामला बनाया है, तो उस केस में फिर जो कमेटी है वो जोड़ी जाएगी। यानी कम में, अगर कम अपराध किया है, 10 साल से कम सज़ा वाला अपराध किया है लड़के ने, तो ही 498A और ये प्रोविज़न लागू होगा कि कमेटी बनाई जाएगी और उनको समझाएगी। 2 महीने का अरेस्टिंग से बचाएंगे। वो कूलिंग पीरियड में उनको समझाएंगे कि भाई आप ये मत करो, आप अपने घर जाओ, ये सब ठीक करो। तो ये जो प्रोविज़न है ये एक गाइडलाइंस के तहत है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो दोस्तों इससे हेल्प मिलेगी लोगों को जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको काफ़ी इसमें राहत मिलेगी। उन लड़कों को, उन लड़के के परिवार वालों को, क्योंकि सबसे बड़ा डर अरेस्टिंग का होता है, जेल जाने का होता है। अच्छा, और भी इससे आगे वो कहते हैं कि इस कमेटी में कम से कम 3 सदस्य और उन्हें गवाह होंगे और उन्हें गवाह नहीं बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को एक केस की सुनवाई में ये बात कही। इसी 22 जुलाई को 2025 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसाइड हुआ है। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा एक व्यवस्था दी है सुप्रीम कोर्ट ने और उसको सैंक्शन किया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, और ये लोगों को बहुत फ़ायदे पहुंचाएगा। तो यही जानकारी आपको देनी थी दोस्तों। मैंने आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और मैं आपके सामने इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहूँगा।
ओके, थैंक यू, टेक केयर।